नमस्कार। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदन में मौजूदगी के बावजूद स्पीकर ओम बिरला द्वारा कांग्रेस के 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को डांट कर सदन में बैठा दिए जाने के बावजूद राहुल गांधी का मौन रहना एक अलग सुगबुगाहट का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से इस खबर को। क्या है इन खबरों की सच्चाई? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नवनिर्वाचित होने के दूसरे दिन उन्होंने सदन में अपना रुख बहुत साफ कर दिया। उनके दूसरे दिन जो बवाल कटा वो एक नहीं, दो नहीं, तीन बवाल कटे। बवाल कुछ पहले के थे, लेकिन उसकी आवाज जो ज्यादा गूंजी वो दूसरे दिन गूंजी। हुआ क्या कि केरल के कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा बुलंद किया। यद्यपि विपक्षी बहुत सारे सांसदों ने अपने संविधान की किताब को लेकर, संविधान की बुक को लेकर के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर के शपथ ली और अंत में जय संविधान का नारा बुलंद किया। लेकिन जब शशि थरूर ने अंत में जय संविधान का नारा बुलंद किया तो उनके शपथ लेने के बाद लोकसभा स्पीकर बिरला साहब ने एक कमेंट दिया। कमेंट क्या था? उनका वक्तव्य क्या था कि जब हम संविधान की शपथ ले रहे हैं तो फिर जय संविधान का नारा बुलंद करने की जरूरत क्या है? तकनीकी तौर पर तो बात सही थी, लेकिन चूंकि संविधान की शपथ ले रहे हैं और शपथ ऐसी जिसका कि हम जय जयकार कर रहे हैं तो उसमें कोई बवाल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? बात यहां रुकी नहीं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर से कहा कि जब हम संविधान की शपथ ले रहे हैं तो जय संविधान का अगर हम नारा दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? बस यही वो वक्त था जब सदन का माहौल बदल गया। लोकसभा स्पीकर ने साफ कहा कि मुझे किन शब्दों पर आपत्ति है और किन पर नहीं है, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। बैठ गई। और हुड्डा साहब बैठ गए। मौजूदगी राहुल गांधी की उस समय भी थी। एज ए अपोजिशन लीडर, एज ए एलओपी लीडर, शायद लोगों को उम्मीद थी कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को इस पर खड़े होकर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। लेकिन ये शांति थी। शांति क्यों थी इसका नहीं पता। वहीं दूसरा बवाल तब कटा जब भाजपा के कई सांसदों ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। लेकिन इस वक्तव्य पर माननीय लोकसभा स्पीकर, यद्यपि उनके पहले ये हुआ था, कोई वक्तव्य, कोई तीखा टिप्पणी नहीं हुई। असली बवाल तो तब कटा जब एआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय तेलंगाना, जय भीम के नारे के बाद जय फलस्तीन का नारा दे दिया। जय फलस्तीन। बस ये आग बबूला होने वाला बवाल कटना ही था। यद्यपि इस पर विपक्ष के किसी नेता ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने साफ तौर पर इस पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर देख रहे हैं कि क्या संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। हालात इतनी क्यों बिगड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ
कि एक के बाद एक कोई बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस सदन की कार्रवाई में जो रोचक दृश्य है वो ये है, जिसको देखकर हम लोग को एक बचपन के स्कूल की याद ताजा हो गई। हुआ क्या, लोकसभा स्पीकर कार्रवाई के बीच में खड़े हुए और उन्होंने कहा, सांसदों, जब लोकसभा स्पीकर खड़ा हो जाता है तो समझ लेना कि खड़े हुए सारे सांसदों को बैठ जाना है। और ये मैं पहले और अंतिम बार बता रहा हूं, इसके बाद 5 साल नहीं बताऊंगा। बहुत कड़ा संदेश है। अगर ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आगाज है तो अंदाजे में यहाँ क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप समझ सकते हैं कि तलवारें तो दोनों तरफ से खींची हुई हैं। ये वही लोकसभा स्पीकर हैं जिनकी मौजूदगी में क्या हुआ था, 150 लगभग सांसद एक ही दिन में बाहर हो गए थे। इसलिए विपक्ष को भी उनके तेवर को समझ जाना चाहिए। यद्यपि एनडीए गवर्नमेंट को बहुमत है, भाजपा को बहुमत नहीं है, लेकिन तेवर वही है और इस तेवर का आगाज भी विपक्ष को हो जाना चाहिए।